हेलो दोस्तों, जुनैद अख्तर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बारे में। हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका प्लान थोड़ा सा देखेंगे और हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं और सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और लास्ट में कौन सा पढ़ेंगे, कौन कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में देखते हैं। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें जानते चलेंगे और कितने चैप्टर हैं उनके नाम जानते चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर देखो, जो हमारे में सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये देखो। संख्या में जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है इसमें HCF, यानी मासा पढ़ना है और थोड़ा सा पढ़ना LCM, यानी लासा पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या, और पढ़ना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये इतनी टॉपिक पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और इसमें पढ़ना है HCF यानी मासा, और क्या पढ़ना है LCM यानी लासा, और परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √2, √3, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके वो किस में आती हैं, अपरिमेय संख्या में आती है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, बहुपद। बहुपद, बहुपद में हमें क्या पढ़ना है, बहुपद में हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद कितनी लाइनिंग कर रही है। पहला टॉपिक पढ़ना है f ऑफ x, हम कह सकते हैं f ऑफ x के बारे में। और दूसरा टॉपिक पढ़ना है शून्यक, क्या पढ़ना है, शून्यक। और तीसरी टॉपिक इसी का भाग है शून्यकों का योग और गुणनफल, और गुणनफल। ये हो गए 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें पढ़ना है। यहाँ पे समीकरण युग्म लगा होता है, ठीक। अब इसमें क्या आएंगे, 2 चर आएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे एक x हो एक y हो। चर किसे कहते हैं, जिसमें x, y, z डॉट डॉट इस प्रकार के अक्षर मौजूद होते हैं, उसे हम चर कहते हैं। अचर क्या होता है, अचर में हम कह सकते हैं हमारा जो रियल नंबर है टोटल, वो क्या होता है, अचर होता है, ठीक। अब ये हो गया 3 चैप्टर। चौथा चैप्टर हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण में पढ़ना हमें जब मूल बराबर हो। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जब मूल बराबर हो। फिर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनका गुणनखंड, और इनकी गुणनखंड से कैसे हम किसका मान निकाल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और जो अगला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हमें क्या पढ़ना है, कोई समांतर श्रेणी रहे, समान अंतर यानी समान अंतर वाले क्रम, समान अंतर वाले क्रम जो होते हैं उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, पदवा यानी नवा पद क्या होगा, 10वां पद पूछ सकता है, 11वां पद पूछ सकता है, इस प्रकार से पद पूछ सकता है। तो हमें पदों के बारे में पढ़ना है। और कोई समांतर श्रेणी दे दी, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20 तक, इनका योग क्या होगा ये पढ़ना है। और अगला चैप्टर जो है हमारा 6वां, वो है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है और निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति।
त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है? त्रिभुज में सिर्फ हमें समरूप, सर्वाम, सम और तीसरे टॉपिक पढ़ना थेल्स परमेय। थेल्स परमेय क्या होता है ये पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है? जैसे दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है और दो बिंदु की लंबाई निकालना है, इनके बारे में अध्ययन करना है। और अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है 8वां चैप्टर, वो पढ़ना है त्रिकोण मितीय परिचय। परिचय में क्या पढ़ना है? इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज और कोण के बीच में संबंध पढ़ना है। अगर अगला जो पढ़ना है 9वां चैप्टर त्रिकोण मितीय अनुप्रयोग पढ़ना। इसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में इसमें क्या होगा? एक कोण का माप, जैसे ये हमारा है, इसकी माप दे देगा 20 और ये, या हमसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछे, लेकिन इसमें एंगल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एंगल दिया रहेगा। कोण कितने अंश का कोण ड्रा कर रहा है? उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जो 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर, इसमें हमें पढ़ना है वृत्त। वृत्त में क्या क्या पढ़ना है? वृत्त में बस हमें स्पर्श रेखाएं पढ़नी है और रेखा के बीच की दूरी पढ़नी है। दो वृत्त हो सकते हैं, एक में सह केंद्र हो सकता है, इस प्रकार के टॉपिक पढ़ना। लेकिन मैक्सिमम जो हमें पढ़ना है स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं के मतलब वृत्त पे कोई भी एक बिंदु पर एक रेखा छूटी हुई निकल जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ये पढ़ना है। और 11वां चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे ये वृत्त दिया है, इसमें से ये भाग, इतना भाग काट दिया गया, तो ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इसके बारे में पढ़ना है। और अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ये पढ़ना है। इसमें आएंगे बेलन, गोला, शंकु, वृत्त आदि आ सकते हैं। बेलन आ सकता है, गोला आ सकता है, शंकु आ सकता है, वृत्त आ सकता है आदि। इस प्रकार के फिगर आएंगे, उनका हमें आयतन और क्षेत्रफल निकालना रहेगा। और जो 13वां चैप्टर पढ़ना है वो सांख्यिकी पढ़ना। सांख्यिकीय, ठीक, सांख्यिकीय पढ़ना है। सांख्यिकीय में क्या पढ़ना है? सांख्यिकीय में 3 चीजें पढ़ना बस। माध्यिका और बाहुलक, ये 3 पढ़ना है। इसको हम औसत भी कह सकते हैं। ठीक, माध्य को औसत भी कह सकते हैं, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस। और लास्ट चैप्टर जो है 14, ये पढ़ना है प्रायिकता। प्रायिकता में क्या क्या पढ़ना हो सकता है? ताश, पासा, सिक्का आदि, ये सब आ सकते हैं। ये हमारे हो गए चैप्टर, यानी हमारे कितने चैप्टर पढ़ना? 14 चैप्टर। कितने चैप्टर? 14 चैप्टरों में से सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर होगा? वो होगा त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमितीय परिचय के बाद त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, ये 2 चैप्टर होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इस प्रकार से विभाजित कर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बीच में कभी भी हो सकती है वास्तविक संख्या वाले। ठीक, वास्तविक संख्या वाले को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय परिचय, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग
उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद हो सकता है ये वाला पढ़ लें द्विघात समीकरण, फिर पढ़ सकते हैं समांतर श्रेणी, बहुपद और वास्तविक संख्या। लेकिन ये दो चर वाले से पहले मैं पढ़ूंगा बहुपद हो सकता है। ठीक, आपको ऑल टॉपिक 14 चैप्टर मिलने वाले हैं इस चैनल पे, जुनैद अख्तर स्टडी पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लो। एक भी ना एग्जाम्पल छूटेगा, ना ही जो हमारे एक्सरसाइज होगा उसका भी ट्यूशन छूटने वाला नहीं है। और बाद में आपको इसी टोटल 14 चैप्टर से मिलकर एक पेपर की तरह सॉल्व कराया जाएगा जुनैद अख्तर स्टडी पे। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स क्लास 10th की इस चैनल पर मिलने वाली क्लास 10th पे मिलेगी। और जो है इसके साथ साथ पहले तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के साथ साथ प्रिज्म भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्तन और प्रिज्म एक जैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक मिलने के लिए जुनैद अख्तर स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड के पास पहुंचे और कोचिंग का पैसा बच सके। ठीक, धन्यवाद।